ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते चलो चलिए जालियां हेठ बईए, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। अर्ज किया है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे, उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बईए, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे, उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। सफर तो रोज हुंदे है, कुछ खुशी दे हुंदे है, कुछ संजीदगी नाल हुंदे है, कुछ गम दे हुंदे है। अज दा जिहड़ा दीनानगर दा ये सफर है, वो तुहाडे दरम्यान इत्थे रसूलपुर रंगड़ा दे कब्रिस्तान दे विच साडे बजुर्गां दियां जिहड़ियां हड्डियां कढ के बाहर सुट दित्तियां गईयां, ये उस गम दा सफर है। और मैनूं बड़ा अफसोस है, मैं सीधे तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के मुख मंत्री मानयोग चरणजीत सिंह जी चन्नी जी को कहना चाहूँगा, ठीक है कि साढ़े तुहाडे ताल्लुकात हमेशा सुखावे रहे, लेकिन इसदा ये मतलब नहीं कि तुहाडे राज दे विच मुसलमानां दीयां हड्डियां कढ के बाहर सुट दित्तियां जाण। शर्म की गल है स्टेट दे लई, हजे तक मुकदमा दर्ज नहीं होया। मुकदमा भी दर्ज करांगे, SHO भी सस्पेंड करांगे, नहीं होएगा तो पूरे पंजाब दीयां सड़कां बंद कर देंगे। फिर दसांगे भी साडे बुजुर्गां दी इज्जत जिहड़ी है वो किद्दां कीती जांदी है। सरकार दे लोग, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मुलाजम होण, चाहे वो पंजाब पुलिस के मुलाजम होण, स्टेट का काम है अमन की व्यवस्था नूं धार्मिक तौर पर जो कोई बंदा किसी की भावनावां नूं ठेस पहुंचाता है। एक ही गल हो गई कि माइनिंग की दरखास्त दी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं रहा, फिर कल नूं कौन जवाब देगा? इलाके का DSP कहेगा कि मैनू नहीं पता सी, या SSP कहेगा कि मैनू नहीं पता सीगा। कौन बंदा इसका जिम्मेदार है कि एक बंदा दूसरे के धर्म च दखल दे रहा है, दूसरे के धार्मिक स्थान दे विच उन्हां दे मरे हुए बुजुर्गों दियां और उन्हां लोकां दियां हड्डियां कढ के सुट रहा, जिहड़ा कई 100 साल तो उत्थे आराम कर रहे ने। जद असीं अपने मां प्यो की इज्जत ही नहीं बचा सकते, फिर असीं की लेना इन्हां सरकारां तो? सब तो पहला जरूरी है कि साडे मां बाप दी जिहड़े इस दुनिया तो चले गए, उन्हां दा एहतराम बाकी है। ये तुसीं बार बार कह रहे हो कि कब्रिस्तान मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड दे दे। ये मिल गया है, ज्यादा दी बेअदबी हुई, ये मिल गया है। केड़ा कानून एक्ट च लिखा है बकायदा कि पंजाब वक्फ बोर्ड और मकबूजा अहले इस्लाम केयर टेकर ने वक्फ तो अल्लाह दा है और मालक तो इस जमीन का अल्लाह तबारक व तआला। जेड़ियां जगह, जेड़ियां मस्जिदां, जेड़ियां खानकाहां, जेड़े कब्रिस्तान असीं वक्फ कर दिते, किहदे नां ते कीते जी? अल्लाह ताला दे नां ते कीते। अगर वक्फ बोर्ड मालक हुंदा ते रजिस्ट्री ना करा दिंदा? सिर्फ केयर टेकर है, उन्होंने किराए के उत्ते दे सकता है ताकि उसकी आमदनी के नाल गरीब मुसलमानों की इज्जत अफजाई की जाए, गरीब लोगों के घरों के बालन दे दिता जाए, गरीब लोगों के घर च दाने पक जान। ये काम है इस इदारे का। ये किते नहीं लिखा कि किसी की कब्र नूं ढा दिता जाए, उहदियां हड्डियां चक के बाहर निकल दित्तियां जान। मैं तुहानूं कहना चाहना, तकड़े होके रहो। अगर जिस दिन मैं तुहाडे नाल वादा करदा इत्थे बतौर पंजाब के मुसलमानों के खादम का, जिस दिन तुसीं गुरदासपुर के हाईवे ते बैठोगे, पंजाब के हर जिले का हाईवे उदण बंद होएगा। फिर जवाब SHO ते DSP देंगे। असीं किराएदार नहीं है इस मुल्क च, असी 350 साल कुर्बानियां दित्तियां और मैं उस खानदान चो है कि जेड़े अज भगत सिंह की फोटो के नाल फोटो खिंचवा के फकर महसूस करते। असी सरदार भगत सिंह नूं, ओहदे प्यो सरदार किशन सिंह जी नूं और उन्हां दे भराई सरदार कुलतार सिंह जी नूं, उन्हां दियां मावां भैणां नूं उस वेले अपने घर च अपना सरताज बना के रखिया, जदों सरकार भगत सिंह नूं अतवादी कहंदे सी, असी उहनूं देशवासी कहंदे सी। असी उन्हां चो हां जिन्हां ने सुभाष चंद्र बोस नूं अपने घर च रखिया है, जिन्हों ने हिंदू पानी मुसलमान पानी के मटके रेलवे स्टेशनों से तोड़े, अंग्रेज की कैद कट्टी, लेकिन यह दसिया कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का सिख, देश का दलित इको ही भांडे का पानी पिएगा तो यह देश आजाद होएगा। असी ना फिरका प्रस्तां नूं कल कामयाब होने दिता है, ना फिरका प्रस्तां नूं असीं अज कामयाब होने देवांगे। इन्नियां कुर्बानियां तो बाद जिदन 1947 हुई, बथेरी दुनिया ने कहा कि असीं पाकिस्तान जाना है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਤੋਂ नारा तकबीर, नारा रिसालत, जनाब उस्मान साहब जिंदाबाद। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹੋ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਗਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बड़ा खूबसूरत दीन अता फरमाया। आज गल्लां ना तुहाडे नाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। अगर ये मुद्दा उठेगा तो फिर पंजाब के इलैक्शन का मुद्दा बन जाएगा। पूरी स्टेट के मुसलमान निकल के अपने अपने शहर च असीं रसूलपुर रंगड़ा तो नहीं आवांगे, लेकिन पंजाब के हर चौंक नूं जुमे नूं रसूलपुर रंगड़ा बना देवांगे। फिर तुहानूं दसांगे कि नाल किद्दां दित्ता जांदा है। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा सानूं दीन दिता है, जिहड़ी असीं सांझ पाई है लोकां दे नाल, सानूं बथेरा लोकां ने कहा कि शायद दुनिया दे विच इस्लाम जिहड़ा है वो ताकत दे जोर नाल फैलिया, तलवार दे जोर नाल फैलिया। लेकिन अगर असीं प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नूं देखांगे, सोहणे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारका नूं देखांगे ते जदों सोहना दुनिया च आया 1450 साल पहलां ते दुनिया इदां दी नहीं सी जिद्दां दी अज है। दुनिया च सांझ नहीं सी। लोकी कहंदे सी रोटी कपड़ा मकान इंसानां दी सब तो वड्डी जरूरत है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोकां नूं सही सोच दित्ती। हुक्म होया कि एक खुदा दी इबादत और रसूलुल्लाह दी इताअत दे नाल दुनिया दी सब तो वड्डी जरूरत इंसानां दा आत्म सम्मान है, उन्हां दी सैल्फ रिस्पैक्ट है, उन्हां दा एहतराम है। तुसीं देखो ना अज भी आपां किसी ब्याह 'च चल जाइए, कई बारी जवाई नाराज होकर आ जाता, की गल हो गई? आखिर इज्जत नाल रोटी नहीं खवाई। इस्लाम ने नफ्स फड़िया, कुरान पाक ने कहा कि अगर यतीम तुहाडे दरवाजे ते आ जाए, पैसे कपड़ा रोटी सब गल्लां किते नहीं लिखियां। फरमाया सोने रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत दी जड़ फड़ी। फरमाया जब मजलूम तुहाडे दरवाजे आ जाए, जब मिसकीन तुहाडे दरवाजे आ जाए, जब जरूरतमंद तुहाडे दरवाजे ते आ जाए ते उहनूं इज्जत देनी है, उहनूं सत्कार देना है, उहनूं एहतराम देना है। अच्छा जब इज्जत देवांगे, क्या बात है मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हिकमत च, जब इज्जत देवांगे फिर दरवाजे ते खड़े नूं थोड़ी हत्थ 'च दाने फड़ावांगे, फिर उहनूं बैठक 'च बिठा के इज्जत नाल पानी पिलावांगे, इज्जत दे नाल ही उहनूं खाना खिलावांगे, इज्जत नाल ही उहनूं दौलत पैसे दे के उहदे भेजांगे। मतलब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानां दी असल तकलीफ नूं महसूस कीता भी इन्हां नूं तकलीफ की है। अज भी लोगों ने हजे भी 2-4 घर ऐसे है जिन्हां ने जात और बरादरी के नां ते भांडे रखे हुए है। मैं अक्सर मुसलमानों नूं कहना है, तुसीं भी सुन लो, भावें कोई कहता हो भी असी पसवाल हैं जी, असी चौहान हैं जी, असी चेची हैं जी, असी चाल हैं जी, असी फलाने हैं, जेड़ा मर्जी होए,
सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दीन च लिखिया है, अगर कोई बंदा मुसलमान हुंदे होए किसी हिंदू भरा दा जूठा पानी नहीं पी सकता, किसी सिख दी प्लेट दे विच लुकमा नहीं खा सकता, किसी दलित दे नाल गल वकड़ी नहीं पा सकता, किसी ईसाई दे नाल बैठ के नहीं खुश हो सकता, फिर उन्होंने भुलेखा है कि हजे वो मुसलमान है। जिहड़ा दूसरा नाल छुआ छूत करता होवे वो सब कुछ हो सकता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दीवाना नहीं हो सकता। सोनिया ने फरमाया जिस दिन मक्का फतेह कीता सी, फरमाया बिलाल किथे जिस दिन मक्का फतेह किया। अच्छा बिलाल कौन है जी? बिलाल गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल काला है, बिलाल दे पैरों च जुत्ती कोई नहीं, बिलाल दे मोटे मोटे होंठ, बिलाल दे कपड़े फटे हुए। ते बिलाल जदों वड़ना चाहता है अल्लाह दे घर दे विच, मक्के दे राज दे विच, ते जेड़े मक्के दे चौधरी है उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उतबा, वलीद, वो बार बार बिलाल नूं धक्के मारदे, तेरी जात नहीं है, तू अंदर नहीं जा सकता। ते जिस दिन मेरे रसूल कहो सल्लल्लाहु हुजूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मेरे रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया, ते मक्के दे वेड़े च उदन शहजादे खड़े सी। कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों दा पहला खलीफा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 65 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, 65 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला हुक्मरान। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब तो बड़ा दौलतमंद अपने वक्त दा, जिन्हों जिन्नू रहंदे खिताब न रसूलुल्लाह ने नवाजिया। और शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद इब्न वलीद जैसा जर्नैल, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे अमीनुल उम्मत, सारे खड़े ने ते सोचते पे अज मक्का फतेह होया, अजान होनी है, किनू रसूलुल्लाह कहणगे। ते सोने कमली वाले ने किहदा नाम लिता? फरमाया मेरा बिलाल किथे है, बिलाल नू बुलाओ। सुभान अल्लाह। लोकां नू दसना सी ना कि तकरीर करन च, गप्पा मारन च और असलियत च जमीन और आसमान दा फर्क है। सारी दुनिया कहती अज कि असी इस्लाम के मुकाबले च सांझ पाने आ, लेकिन कायनात का सब तो बड़ा दीन अज इस्लाम है। दुनिया के तमाम मुल्कों अगर चले जाओ तुसी, थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल सांझ मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पाई वो क़यामत तक कोई पा नहीं सकता। फरमाया मेरा बिलाल किथे? बिलाल आ गए। फरमांदे मैं कंबदा आया भी इस गरीब बंदे की की लोड़ पै गई। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल पहुंचे, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अज बैतुल्लाह दी छत ते चढ़ के कोई अजान देगा ते है जी बिलाल देगा। फरमाया मैं तो कंबन लग पिया और मैं सोचन लग पिया बिलाल वो एडा वड्डा रुतबा, सारे थल्ले खड़े ने, अबू बकर नीचे, उमर नीचे, उस्मान नीचे, अली नीचे, अबू उबैदा बिन जर्राह नीचे, सलमान फारसी नीचे, अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अजमईन नीचे। फरमाया मैं क्या सारे ही नीचे और तू कल्ला बैतुल्लाह दी छत ते पहुंच गया, ये रुतबा किद्दां पाया? फरमाया मेरे दिल ने मैनू क्या बिलाल ये जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मुहब्बत है ना दिल च, उस मुहब्बत का नतीजा है कि तू अज बैतुल्लाह दी छत ते चढ़ गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत या रसूल। फिर की किया बिलाल ने? उदों एक मसला हल किया खत्मे नबूवत दा। आ जिहड़ी बीमारी अंग्रेजां ने चलाई सी मिर्जे दी शक्ल च, वो मसला भी बिलाल ने उदन हल किया बैतुल्लाह दी छत ते। हाजी साहब हज कर आए, बथेरे पुछ लईओ इन्हों, अल्लाह तुहानू सब नू भी हज करा दे। जो बंदा हज करन जांदा है, बैतुल्लाह दा जिहड़ा बेड़ा है ना, उहदे च जिहड़ा काले रंग दा घर है उहनूं बैतुल्लाह कहने, ते जिहड़े चारों पासे बरामदे है उहनूं मस्जिद हराम कहंदे। बैतुल्लाह की है पहला ये समझ लो। बैतुल्लाह नूं अल्लाह ने फरमाया मेरा घर है। अल्लाह दा घर क्यों है? क्योंकि जब जमीन बनाई तो दुनिया च मकान कोई नहीं सी, फरिश्तियां नूं हुक्म दिता कि अर्श मेरे घर दे बिल्कुल नीचे एक घर बना दिओ, 4 कंधा करके एक छत पा के दरवाजा लाओ, ताकि दुनिया नूं पता लगे कि ऐदां घर बना के रहना है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा है। वो पहले दुनिया की जमीन ते बनने वाली पहली बिल्डिंग है, इसलिए अल्लाह ने उन्होंने बैतुल्लाह का नाम दिता कि इन्हू मेरा घर कह के पुकारो, क्योंकि इन्हू देख के फिर तुसी गां कोठियां आप पांदे रह जाइयो। ते जेड़े हाजी जाते हैं असी बैतुल्लाह के चारों पासे गेड़े खाई दे, ते नमाज किधर मुंह करके पढ़ी दी है जी? बैतुल्लाह वाल मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं जी? पूरी दुनिया के मुसलमान साडे भारत दे विच नॉर्थ वाले पासे जिधर सूरज डुबदा रात नूं, साउथ वाले पासे जिधर सूरज डुबदा पश्चिम नूं, असी उधर नूं मुंह करते हैं क्योंकि बैतुल्लाह उधर है। अमरीका चले जाओ उतों बैतुल्लाह नॉर्थ वाल है, तो इसी तरह अगर अफ्रीका चले जाइए उतों बैतुल्लाह साउथ वाले पासे है। फीता लै लो, अजकल तो टैक्नोलॉजी का दौर है, बैतुल्लाह की इमारत नूं अगर नापा लगांगे
पूरी दुनिया 'ਚ जिधर मर्जी फीता खिंच लो, हर पासों बैतुल्ला दुनिया दी जमीन दे बिल्कुल दरम्यान 'ਚ है। ये ओदी सब तो बड़े कमाल दी गल है बैतुल्ला। ओ बैतुल्ला शरीफ जिथे चारों पासे तवाफ करते, मुंह करके नमाज पढ़ते, ते सोहणिया ने की फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल नूं भी बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जा अजान देण लई। ਜਦੋਂ बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़े, अचानक दिल 'ਚ ख्याल आया कि बिलाल हुण काबा किथे? गल पल्ले पै रही नहीं। ਜਦੋਂ बैतुल्ला दी छत ते चढ़ गए, ਉਹ फरमाया बिलाल हुण काबा किथे? सारी दुनिया तां बैतुल्ला वल मुंह करके नमाज पढ़दी है, ते सोहणिया ने तां मैनू बैतुल्ला दी छत ते चढ़ा दिता। थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा आशिक, फरमाया देर नहीं लाई, एक उंगल कान च दिती और फिर अपना चेहरा और अपना मुंह और अपनी शहादत वाली उंगल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के हरम शरीफ दे बेड़े च जिस पासे सोने रसूलुल्लाह खड़े सी उधर अपना मुंह कीता और सहाबा नू समझाया कि मेरे सहाबा, मेरे दोस्तों, अगर बैतुल्ला दा, अगर काबे दा कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब उस्मान साहब। काबे दा कोई काबा कौन है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और फिर इत्थे ही बस नहीं कीती, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करन लग पे, यानी गेड़ा खान लग पे। बिलाल ने भी कमाल करता, क़यामत तक मुसलमानों नूं समझाण लई बिलाल काबे दी छत ते चढ़ के अजान दिंदा है, सोने रसूल तवाफ करदे ते जिधर जिधर नूं रसूलुल्लाह घुमदे है बिलाल दा काबा भी नाल नाल घुमी जांदा है। मतलब ये दसिया क़यामत तक मुसलमानों नूं कि जिधर रसूलुल्लाह ने जाना असी उधर ही जाना। अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन ने ता काबा काबा है, अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन ने तो काबा काबा नहीं है। अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन है ता असी ईमान वाले हैं, अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन नहीं फिर असी ईमान वाले नहीं। अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन है ता मस्जिद मस्जिद है, अगर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन नहीं तो मस्जिद मस्जिद नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमान कामिल है, नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं में खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ते सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सानू की समझाया? जब दुनिया की जरूरत फड़ लई ना, इन्हां नूं तां इज्जत की लोड़ है। फिर जब इज्जत वंडन लगे, देख लो साडे वर्गे भी मुसलमान हो गए जेड़े द्रविड़ां दी औलाद ने। अफ्रीका चले जाओ काले, अमरीका चले जाओ गोरे, पूरी दुनिया च लोकां नूं समझ आई कि इस्लाम फितरत दा दीन है। फिर चाहुंदा की है इस्लाम तुहाडे तो? सोनिया ने फरमाया नमाज पढ़ो। की पढ़ो जी? नमाज पढ़ो। कुरान पाक च लिखा नमाज पढ़ो। क्यों नमाज पढ़िए? आपां तां पुछदे नहीं ना, पर न्याजा देन तो वेल नहीं है। वो चलो दियो न्याज भी, पर नमाज तो पढ़नी है ना जी। अद्धे दा नमाज के टाइम पिछों भज जाते हैं, तो कईयां दा बुढ़ा मर जाए मौलवी नूं कही जाणगे तू बख्श दे, भी प्यो तेरा मौलवी दा। मौलवी कित्थों बख्श देवे? हैं जी? और जिन्हां ने बख्शना वही बख्शण लई तैयार नहीं। जे बंदा आप दुआ ना करे अपने माँ बाप दे लई, और साडे को आ जाणदे भी 500 मुसाफा लो जी तो दुआ कर दिओ। जिस बंदे दी माँ घर दे विच जिंदा होए और बाप सिर ते बैठा होए, वो उन्हां दी दुआ ना लैंदा होवे, फिर कोई बाबा उहदे लई दुआ नहीं कर सकता। सोने रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुसल्ले ते खड़ा हो जाऊं, बिलाल तकबीर कह दे, कुर्बान जामा, अखां च आंसू आ गए। एक दिन अचानक पिछे पलट के साहबा नूं फरमाया कि अगर मेरी मां जिंदा हुंदी और मैं इत्थे मुसल्ले ते खड़ जांदा, वो मैनू आवाज़ मारदी मुहम्मद, ते मैं नमाज छड़ के अपनी मां दे कोल पै लैंदा। ते मैं कईयां नूं मसला समझाना हुंदा, मैं क्योंकि अपने तो अजकल फतवे बहुत होने लग पे ना जी। दीन घट है, फतवे ज्यादा है। हर छोटी गल ते दे फतवा, दे पंचायत। और पैंचियां भी ऐसियां जिन्हां च गल्लां भी गैर शरी, फैसले भी गैर शरी, ते जेड़े डीजे ला ला के रात नूं नच्चण उन्हां दा निकाह पढ़ाउण वाले भी गैर शरी। की समझो? जेड़े बकरे वांगू बाल कटा के आ जाण ते उन्हां दा भी निकाह पढ़ाउण वाले मोरे मोरे गैर शरी। इस्लाम साडे तो चाहता की है? सानू भेजिया कहते दुनिया दे विच। तुहानूं पता है कि साडे जेड़े गैर मुस्लिम दोस्त है वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। वो इन्ना तो पता है कि नहीं? गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ते,
ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਰਮੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸਲਾਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮੂਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇ ਫਤਵਾ ਵਜੂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं? तो मैंने कहने लगे अल्लाह का हुक्म है। मैं कहा अल्लाह का हुक्म कहते? कहते जी 5 नमाज़ां फर्ज है, इसलिए मैं फर्ज कहते करती हैं, कोई वजह तो दसो ना जी। असी अज इत्थे इकट्ठे होए हैं, वजह की कि कब्रस्तान 'च साडे बुजुर्गों दी हड्डियां कढ के सुट्टियां तां इत्थे आए, नहीं तां डेरे ना ला लेंदे उत्थे पेंची है जी। उत्थे सुरमू दे ना न्याज दे दिंदे निकाह दी इत्थे काहते आए? कुरान पढ़ो ना। कुरान ने नमाज पढ़न की वजह नहीं दसी, की वजह है नमाज पढ़न की, पता तो लगे। आखे नहीं जी कुरान तो पढ़ना नहीं है, कुरान पढ़न का टाइम ही कोई नहीं, वो तो न्याय देंगे उत्थे ही खत्म करावांगे कुरान शरीफ। जो पंजाबी मुसलमान है वो भी आखे कुरान खुलाना जी। मैं जिन्नी बारी मर्जी खिलाओ, जिन्नी बारी मर्जी बंद करो, फायदा कोई नहीं होना जब तक अल्लाह के कुरान को समझांगे नहीं। कुरान पाक ने जिन्नी भी गुफ्तगू की है वो बिना वजह नहीं की। पहला तो यह गल समझ लो। कई लोग नौज़बिल्ला एक गल कहते कि कुरान पाक ना पढ़िए, हर बंदा समझ नहीं सकता। वो कमलियो, सब तो सोहना कलाम कायनात च किहदा हुंदा है? अल्लाह दा हुंदा है। सब तो सोहना कलाम किहदा जी? अल्लाह दा। जे ओहदा कलाम ही नहीं ओहदे बंदे दे समझ आया, फिर वो बंदा काहदा है? तुसीं कुरान पढ़ोगे ना, एक पारा पढ़ोगे, मैं यकीन नाल तुहानूं कहना, तुसीं तर्जमा नाल पढ़ो, तफसीर पढ़ो, तुहानूं ऐ लगूगा कि यह कुरान अज नाजिल होया है और मेरे लिए। कुरान इदां गल्लां करदा बंदे नाल कि ये मेरे लिए नाजिल होया है। तुहानूं ऐ महसूस होएगा सिर्फ 2-4 रुकू पढ़न तो बाद। अगर कुरान ने क्या नमाज पढ़ो, अल्लाह ने उसकी वजह बयान की, रोजे रखो उसकी वजह बयान की, ज़कात दो उसकी वजह बयान की, बिना वजह के कोई आर्डर नहीं। अच्छा जी, हुक्म होया कि नमाज पढ़ो। क्यों नमाज पढ़िए जी? कुरान पाक ने इस्तेमाल किया लफ्ज कि नमाज पंजगाना अदा करो ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। की बन जाओ जी? मुत्तकी बन जाओ। इसलिए नमाज पढ़ाई, पर मैं रोजा इसलिए रखाने पे हैं ताकि तुहाडे गुनाह चढ़ जान। ज़कात इसलिए दिने ताकि तुहाडा माल पाक हो जाए। अच्छा जी, नमाज पढ़ते हैं 5 वेले, ये तो हुण पता लग्या भी तां पढ़ते, असीं तां सोची जाने अल्लाह नूं राजी करना है। अल्लाह की चाहुंदे? कुरान पाक भी नमाज तां पढ़ा रहे हैं ताकि तुसीं मुत्तकी बन जाओ। अच्छा जी, मुत्तकी किनूं कहंदे? मौलवियां नूं पुछो, हाजियां नूं। मुत्तकी उस बंदे नूं कहंदे ने जेदे माँ बाप ओदे तो राजी होण, जेड़ा गुनाहां तो परहेज करदा होए, जेड़ा बीवी दे मूंह ते थप्पड़ ना मारदा होए, जेड़ा बच्चियां दे नाल दोस्ती रखदा होए, जेदी अपने पड़ोसियां दे नाल सोहनी सलाम दुआ होवे, जेड़ा राहगीर नूं रस्ता फुरसत कढ के दसदा होए, जेड़ा गरीब दे मूंह च लुकमा पांदा होए, जेड़ा हक और इंसाफ दी ही गल करदा होए। पता ये लग्या कि नमाज दा मतलब इबादत नहीं है, नमाज दा मतलब एक चंगा बंदा बनाना है ताकि अल्लाह चाहुंदे तुसीं चंगे बन जाओ। हुण जे एक बंदा कहंदा मैं नमाज भी पढ़दा है, अपने प्यो नाल नहीं मिलना, नमाज भी पढ़दा है, मैं अपनी मां दी नहीं सुननी, वो फिर मौलवी नूं की पुछना? इदां ही देख लो, नमाज नहीं होई, नमाज नहीं होई। नमाज भी पढ़दा है, ओहदी अपने बच्चों नाल नाराजगी भी है, घर पहुंचदा शाम नूं बुढ़ी न्याणे नूं कह दिंदी कोई नहीं, लाणेदार जदों जाऊगा सवेरे गल करांगे, वड़ जाओ गड्डियां 'च अपनी अपनी। नमाज भी पढ़ी जाने हो, न्याणे नूं भी कुट्टी जाने हो, नमाज भी पढ़ी जाने हो, बीवी की बेइज्जती भी करी जाने हो, नमाज भी पढ़ी जाने हो। पड़ोसी तुहानूं देख के बूहा भेट लैंदा। पड़ोसी कौन हुंदा? पड़ोसी मुसलमान तो नहीं ना हुंदा जी। पड़ोसी जरूरी तो नहीं कि अपनी बरादरी का होवे, अपने नस्ल का, अपने धर्म का। पड़ोसी कोई भी होवे। ते सोहणे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? अगर कोई बंदा ओहदा पड़ोसी ओहदे तो परेशान है, फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो नहीं मोमिन। पड़ोसियों को तो सके भरावां तो ज़्यादा इज्जत दी गई।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੁੱਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? मतलब नमाज इस्लाम ने तां कायम की, अल्लाह चाहता कि मेरा बंदा चंगा बन जाए। हुण फेसबुक ते 10,000 लाइक मिल जाण ते वो ज़्यादा वधिया हुंदा है कि घर बेबे बापू दा लाइक मिल जाए, वो ज़्यादा वधिया हुंदा है। जे घर दे लाइक ना करदे हुण बाहरली दुनिया जिन्नी मर्जी लाइक करदी रहे, तद तक बंदा लायक बन नहीं सकता। अब विच फेसबुक की गल चली, तुहानूं एक छोटी जी गल दसदा चलो। WhatsApp दे उत्ते एक ऑप्शन आंदी ना, स्टेटस लिखिया हुंदा ना, स्टेटस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਣੇ ਚੜਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈਲੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈਲੋ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਲੋ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਗੋਜਰੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਟਨ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਸੁਰਮੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਖੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆ ਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਸਟੇਟਸ ਖੋਲ ਕੇ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਦੀਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜੀ? ਚੰਗੇ। ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲੋ? ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ? ਬੱਲੇ ਪਤਰਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਘਰੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੀਬਤ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਪਾਓ। ਉਸੇ ਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਇਹੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਵਧੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ।
फिर पूछया सोनिया कट्ठे हो के किदां? हुक्म होया मोढे नाल मोढा जोड़ के। फिर पूछया सोनिया मोढे नाल मोढा जोड़ के की होगा? हुक्म होया तुहाडे दिल आपस च मिल जाणगे। पता है लग्या कि नमाज तां घर भी पढ़ सकदे सी। ये मस्जिद का एडा बड़ा एहतमाम क्यों किया? ताकि फजर कट्ठे पढ़िए, पता होए सज्जे कौन है, खब्बे कौन है, अगे कौन है, पिछे कौन है। और फिर ना जो कोई बीमार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कोई फजर च ना आए, जोहर च ना आए, असर च ना आए, मगरिब च ना आए, तो ईशा च ओहदे घर जाके चौधरी होरी पुछन तू अज क्यों नहीं आया? फिर वो दुख दर्द च होएगा तो दुख दर्द वंडणगे, परेशान होएगा तो उसका साथ देणगे। पता लग गया एक मजबूत समाज सिरजण दे लई इस मस्जिद नूं बनाया गया है, सिर्फ नमाज पढ़ना मकसद नहीं सी। मस्जिद तां बनवाई सोहणिया ने कि जिहड़ा तड़पदा होया दिल होएगा वो मस्जिद आके सकून पाएगा। इत्थे तां पहले ही बरफड़ पाया होया अपना कि ये साडे मसलक दा है कि नहीं, साडी बरादरी दा है कि नहीं, इहनूं बढ़न दईए कि ना बढ़न दईए। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद जिहड़ी अज दुनिया दी सब तो बड़ी मस्जिद है, जिहदा प्रोटोकॉल दुनिया तो सब तो ज्यादा है, उत्थे भी अज अगर तुसीं जाके ना अज दी तरीक च जदों 20 लाख लोग इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, मैं लिख के देना जिहड़े हाजी होए पुछ लईओ, नमाज पढ़ के तुसी चादर लैके मस्जिद नबी च लेट जाओगे तो कोई ठुड्डा मरन नहीं आएगा, कोई सुत्ते पिया नूं उठान नहीं आएगा। और मस्जिद तो हर उस बंदे के लिए मां का दर्जा रखती जिहड़ा तड़पिया होया, जिन्हों समाज ने छेकता, जिहड़ा घरों परेशान है, वो मसीते आंदा गां प्रधान पक्खा बंद कर दिंदा। वो मस्जिद तो ऐसी जगह है जिहदे चारों पासे रहने वाले लोगों की हिफाजत करती है। मस्जिद इमाम और प्रधान ते लाजिम है कि मस्जिद के नेड़े कोई भुखा ना सोवे, चाहे वह किसी मर्जी धर्म का होए। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद दे विच की हुंदा है? सोनिया दी मस्जिद च गैर मुस्लिम आंदे खाना मंगन, खाना खिलाने। सोनिया दे कोल गैर मुस्लिमां ने आके कपड़े का सवाल किया, या रसूलल्लाह कपड़े नहीं है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े दिंदे ने। सोनिया दे कोल आके सवारियां मंगियां सफर दे लई, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सवारियां पेश कीतियां। पता है लग्या कि मस्जिद जिहड़ी है वो सिर्फ इबादत दे लई नहीं बल्कि एक सोहना समाज बनाने दे लई मस्जिद की तामीर की ते इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी गाते ताकि अच्छा समाज सिरजिए। माँ बाप का एहतराम करिए। बार बार मैं माँ बाप का जिक्र तां करदा है कि कईयां नूं भुलेखा कि शायद बुढ़ा बुढ़ी तो बगैर नमाज हो जाती है। अल्लाह फरमांदे कुरान पाक कि अल्लाह और रसूल तो बाद जमीन ते अगर अल्लाह ने सब तो ज्यादा किसी नूं एहतराम दिता ते माँ और बाप नूं एहतराम दिता। फरमाया कि माँ दे पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए हमेशा इन्हां गल्लां नूं ज़हन दे विच रखना है कि जिहड़े गैर मुस्लिम साडे दोस्त ने, साडे पड़ोसी ने, उन्हां दे भी साडे ते हकूक है। असी ऐसा कोई कदी जिंदगी च कम ना करिए कि साडा पड़ोसी उतो दुखी होए। किसी भी बंदे नूं उहदे मजहब की बुनियाद ते, इस्लाम ने गल पूरी दुनिया च कही है, धर्म नूं आधार बना के किसी दे नाल अगर कोई बंदा नफरत करता है तो उहदे तो वड्डा बेवकूफ कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता। किसी का धर्म कोई होए, जात कोई होए, बरादरी कोई होए, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने चाहा कि इंसानां दे विच बराबरी जिहड़ी है उहनूं कायम कीता जाए। ते अज गल्लां तां बहुत सारियां तुहाडे नाल करनियां सी, लेकिन क्योंकि असर दी नमाज का टाइम हो गया, अगला सफ़र भी करना इंशाअल्लाह ताला, ते तुहानूं मैं बार बार यही गल कहांगा कि थोड़ा अपनी जिंदगी च इस्लाम नज़र आना चाहिए। करांगे जी इंशाअल्लाह। अपने आप तो दीन दे लई तब्दीली शुरू करनी है, ठीक है जी इंशाअल्लाह। हाँ, अपना ये सोचना भी किसी के दिल नूं तकलीफ ना पहुंचाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई किसी का टुੱਟਾ दिल जोड़ दे, अल्लाह उन्होंने दुनिया भी और आखरत भी दोनों दे देंगे। तो साढ़े साहब की माँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला नूं जिद्दां ने गल पता लगी, उन्होंने अपने वालिद हज़रत अबू बकर नूं जाके कहा कि अम्मी जी, अबू जी बहुत सस्ता सौदा हथ लग गया, लोगों का दिल जोड़ो जन्नत पाओ। अबू बकर ने जब हदीस सुनी रज़ी अल्लाह तआला ने तो रोन लग पे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ने पूछा कि अब्बा जी क्यों रोने हो? फरमाया सोनिया ने जी ये गल कही है ना कि किसी का दिल अगर जोड़ दईए अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अबू बकर ये सोचता है कि अगर साडे तो किसी का दिल टुट गया तो अल्लाह कितना नाराज़ हो जाएगा। सारी दिहाड़ी लोगों दी चुगलियां, सारी दिहाड़ी लोगों नूं ताने, सारी दिहाड़ी लोगों नूं थल्ले लाण दी सोच, उहदा की नुकसान हुंदा पता? अगर तुसी किसी बंदे नूं थल्ले लाना चाहते हो छत तो, तुसी उहदे पिछे धक्का मारन लगोगे, वो थल्ले उतरूगा, वो कहना मैं उतरना नहीं, तुसी कहने लाना ही लाना है तेनों, तुसी ज़्यादा ताकतवर हो, वो मसलूम है, तुसी धक्का मार के उन्होंने थल्ले लाओगे ना, जब हौली हौली सारी पौड़ियाँ थल्ले आ जाएगा
ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਦ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਇਲਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਦ ਖਾ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਵਧੀਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਵੀ, ਕੁੜੀ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਹਿਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਓਗੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣੇ, ਖਰੀਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜੀਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲੁਲ ਲਿकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया वैल और तबाही है ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਬ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆ? ਬਸ 24 ਘੰਟੇ ਆਈਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਫਤਵਾ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਫਤਵਾ ਪਜਾਮਾ ਨੀਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਫਤਵਾ ਨਿਆਜ਼ ਚ ਫਲਾਣੇ ਕਲਮੇ ਘੱਟ ਪੜੇ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ, ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਟਾਈਮ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। और फिर अगली गल सुनो ਜਿਹੜੀ सुन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। कहना सौखा ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ आशिक हैं, आशिक बनना मुश्किल काम है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਕੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। और मैनू कहन लगे अल्लाह उन्होंने जन्नत अता फरमाए, मैनू कहन लगे इन्हां सारियां नू दस दे कि जिस बंदे दा फोन आए राशन दे लई और रात नू जाना ओहदे घर, दिने नहीं जाना, ते घर दे दरवाजे ते थैला रख के मुस्तकीम भाई बैठे नाल हुक्म दिता कि 65 किलो तो घट दा थैला ना होवे कि अगला कल नू फिर बाहर देखदा रहे। और जेदे घर जाना बाहर दरवाजे ते राशन रख के घंटी मार के आ जाना है। असी पुछया ये क्यों, अगले नू दसना नहीं? फरमाया नहीं, साडे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहुंदे ने कि लोकां दी इज्जत बरकरार रहे, असी राशन देन जा रहे हैं, शर्मिंदा करन नहीं जा रहे। और फिर इदा तुसी लुधियाने पुछ लईओ किसी हिंदू सिख दोस्त नूं, मेरे 3 महीने इदा काम किया, सरकार दा चंडीगढ़ों फोन आ गया डीसी नूं कि सब तो ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे, तू की दिता अजे तक, किन्ने ट्रक पहुँचाते मसीत? डीसी कहता राकेश अग्रवाल जी कहता जनाब उन्होंने मंगे ही नहीं। काम जिहड़ा होना चाहिए सुन्नत दे मुताबिक होना चाहिए। जिहड़ा तुहाडे कोल मंगण आ जाए अल्लाह दे नाम ते दिओ, ओहदा धर्म नहीं देखना, जात नहीं देखनी, बरादरी नहीं देखनी। क्यों? कहने क्या साडे प्यारे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने साड़ी मां नूं कहा, किनू? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। फरमाया आयशा जे मैं कभी घर ना होवां, पिछों कोई मंगण वाला आ जाए तो खाली वापस, खाली नहीं भेजना, जो है सो दे दिओ। कई लोग ये पूछते यार वो चंगा भला तकड़ा है, शरीयत च लिखा है कि अगर घोड़े ते सवार होके आ जाए मंगण लई। साडे मस्जिद माशाअल्लाह रोज़ बहुत सारे लोग आते, अल्लाह ताला इस काम नूं सलामत रखे। मैं अपने वालिद साहब नूं पुछया सीगा, एक बंदा बार बार आंदा सी दिहाड़ी 'च 4-5 हर एक नमाज आ जाना मंगण उन्हें। मैं अपने अब्बू जी नूं पुछया, मैं कहा एक झूठ तो नहीं बोलता, हर नमाज 'च मंगण लई आंदा है, सुनो बड़े काम की गल है, पल्ले बन लईओ। तो मैनू बड़े शाह इमाम साहब ने कहा, कहते बेटा मैनू मेरे बाप ने समझाया सी ते मैं तैनूं दस रहा, ये जो मंगण वाले आन ते अल्लाह का शुक्र करना। कहदा जी कि तुहाडे दरवाजे आ गए और अल्लाह ने तुहानू देण वाला बनाया। किहड़ा बनाया जी? लैण वाला नहीं बनाया। ये शुक्र नहीं? वो ये बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ने सानू अणखी बनाया? डुप्लीकेट लोग मंगण वाले मुसलमान बने फिरते, जो फड़ो पता लग जाता मुसलमान नहीं है। पूरे अलग अलग सूबियां लगातार लोग फड़ रहे ने। अल्लाह ने सानू मंगण वाला नहीं, सानू देण वाला बनाया। सुनो मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सही हदीस, एक सहाबी सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह कोल गया सी एक दिन तंग होके कि या रसूलुल्लाह हुण घर च कुछ नहीं रहा, चंदा करा दिओ। सोहणिया ने पूछा सी है की तेरे कोल? ये नहीं कहा साहबा नूं भी लियाओ पैसे पाओ, इहनूं पैसे दे दिन्ने हैं। पूछा तेरे कोल की है? उन्हें कहा जी मेरे को चादर हैगी एक। की क्या उस साहबी ने कि मेरे को की है जी? चादर है। हुण चादर भी गरीब बंदे दी किन्नी वधिया हुंदी जी, है जी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜੂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਛਾ ਲਈਦੀ, ਉਹੀ ਢੋਲ ਤੇ ਫੇਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ। सोने रसूल ने फरमाया चादर दे। चादर लिती अपने हाथ च लैके फरमाया कौन है जिहड़ा चादर दी अच्छी रकम दे, मैं बोली लाना। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह 1 दिनार। फरमाया नहीं घट है। एक ने कहा या रसूल अल्लाह 2 दिनार। फरमाया ये ठीक है। 2 दिनारा च चादर बेची। अपने साहबी ने कहा बाजार जा, एक कुल्हाड़ी लिया तो एक कटोरा लिया। कुल्हाड़ी और कटोरा ले आया, अपने हाथ नाल कुल्हाड़ी च दस्ता लाया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने हथी दस्ता लाया, कटोरा देता, कहें च खाना पीना, चल जा जंगल वाल नूं, रोजाना लकड़ियां कट के लिया मदीने दी मंडी च, रोज बेच, क्योंकि असी दुनिया नूं देण लई आए हैं, असी मंगण लई नहीं आए। और बुखारी च लिखा 1 हफ्ते बाद वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आए, फरमाया या रसूलल्लाह, अल्लाह ने इन्नी बरकत फरमाई कि मैं तो एक चादर तुसी बोली च विकवाई सी, पूरे घर दे लोकां दे बिस्तरे बनवाते, फालतू पैसे जमा हो गए, हदिया लैके आया। ते समझो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू तालीम दी कि असी देन वालियां चों हैं, लैण वालियां चों नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी का बड़ा सोहना किस्सा याद आ रहा, अजकल मैं कई लोगों को सुनाया। उत्थे बर्फ बड़ी पैंदी है कंधार च, एक बंदा बीमार हो गया, उन्होंने दवाई चाहिए थी, हकीम को गया, हकीम कहता जी शहद लिया तो दवाई शहद च बननी नहीं तो बननी नहीं। वो कहता चलो कोई नहीं। वो बाजार गया पंसारी को, शहद किते नहीं मिले। तो आखिर किसी ने कहा भी इतने बादशाह का महल है सुल्तान महमूद का, भी उन्होंने जाके पूछ लो शायद दे दे। वो गया बादशाह को, बादशाह थोड़ी मिलते होंगे जी, बादशाह तो अज भी नहीं मिलते, बादशाह पहला भी नहीं मिलते होंगे। गहाँ बादशाह का पीए मिल गया, ਉਹਦਾ नाम सी अयाज। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उन्हें अयाज ਨੂੰ क्या कहता, मालको थोड़ा जिहा शहद चाहिए 250 ग्राम, आ डब्बा हैगा छोटा जिहा स्टील का डोलू भर दिओ। अगे अयाज कहता शहद तो है, मालका ਨੂੰ पुछ के देवांगे। वो सुल्तान महमूद को गया कि बाहर एक बंदा खड़ा, उन्होंने शहद चाहिए, तुसी हुक्म करो तो दे दईए। बादशाह कहता हाँ जा, उन्होंने 2 डोल दे दे। 2 डोलों का मतलब 1 क्वांटल शहद, 50-50 किलो का डोल। वो पीए वापस पलटिया, सैकटरी जिहड़ा सीगा अयाज नाम से ਉਹਦਾ, बाद चो वजीर आजम बनया। कहता जनाब लगता जनाबा ने ध्यान नाल सुनिया नहीं, आ छोटा जिहा डब्बा चाहिए शहद का, तुसी कहता 1 क्वांटल दे दिओ। ते सुल्तान महमूद ने अयाज के कंधे ते हत्थ रख के कहा सी, वो कमलिया मंगण वाला अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, देन वाले ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। गल पल्ले पै गई नहीं। कई बार गीजे पैसे होने ज्यादा इरादा करिए भी कोई नहीं, अस गरीब भैन नूं 10,000 दूंगा, तुरते तुरते 5 ते पहुंचते पहुंचते 1100 ते। अपने आप नाल बेईमानी नहीं करनी, अपने आप नाल बेईमानी नहीं करनी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां रज़ाई भैणां जिन्हां ने सिर्फ रसूलुल्लाह दे नाल दुध पीता है, उन्हां मावां दा अगर वो कदी आ गईयां ते लद के भेजिया है कि लद के भेजिया, सवारियां दी सवारियां समाना दियां नाल भेजियां, ताकि इन्हां नूं पता लग जाए कि जदों किसी दी बेटी घर आंदी है ते उहनूं इज्जत दे नाल वापस भेजीदा, खाली वापस नहीं भेजीदा। ते दुआ करो फिर कदी आया टाइम कढ के, बहुत गल्लां होणगियां। कोई अच्छा जिहा जलसा सीरतुन नबी रखो, इंशाअल्लाह तुहानूं 51 वो वाक़ियात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे ਜਿਹੜੇ ना तुसीं पहलां सुने ते मैनूं लगदा नहीं अजे किसी होर ने सुनाने हैं। वो सुनाने तां नहीं क्योंकि मौलवियां नूं दी तनख्वाह दिंदे कोई नहीं पूरी, निकाह होवे ते 250 रुपया है ते तनख्वाह 5-7 हज़ार रुपये। मैं जो वक्फ बोर्ड च सी अज तो 10-15 साल पहला, वो मैं एक बार क्या मौलवियों की तनख्वाह बताओ पंजाब के, उदों 15,000 की। तो कई मैंबर मैनू कह लगे कि उस्मान साहब रहन दो रहन दो। तो एक मेरा दोस्त है, मैंबर ना नहीं मैं लैंदा, मैं उन्होंने कहा मैं यार तू जुत्ती बड़ी सोहनी पाई है। वो मैनू कह लगे हाँ जी हाँ ये एडिडास कंपनी की 22,000 की लिया। वो मैं कहा ठीक है, तुहानूं जुत्तियां की लोड़ है, मौलवियों की तो लोड़ है कोई है, तुहानूं जुत्तियां की लोड़ है। वो जिन्ना घे पावांगे उन्ना ही वधिया होएगा ना जी, जिन्ने पैसे घट दोगे असीं फतवे ज़्यादा सुनाई जाने, लड़ी चलो। नहीं समझे? ਜਿਹੜਾ इमाम है तुहाडा ਉਹਨੂੰ अपना इमाम समझो, मुलाजिम ना समझो। इमाम का एहतराम करोगे अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। अपनी जरूरियात के मुताबिक उन्हां दी जरूरियात का भी मुकम्मल ख्याल रखो। इसी तरह अपने घर के लोगों का ख्याल, अपने पड़ोसियों का ख्याल, अपने पिंड वालियां का ख्याल, गैर मुस्लिम दोस्तों का ख्याल। अगर असी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारांगे फिर कोई साडे तो साडी इज्जत हो नहीं सकता। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां गल्लां ते मैनूं भी तुहानूं सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। दुआ